नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत मीणा संकल्प कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों हम दुर्गों का जो टॉपिक शुरू हो रहा है, आज हम पढ़ेंगे जयपुर के दुर्ग हैं और जयपुर के दुर्ग में जितने भी बड़े बड़े दुर्ग हैं उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए दोस्तों, जयपुर के दुर्गों में सबसे पहले हम ले रहे हैं आमेर का दुर्ग। देखिए, आमेर प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि आमेर प्राचीन काल में अम्बरीश ऋषि की तपोस्थली था। प्राचीन काल में अम्बरीश ऋषि की तपोस्थली था। और दोस्तों दुर्ग की श्रेणी की हम बात करें तो दुर्ग गिरि दुर्ग है और जिस पहाड़ी पर यह स्थित है उस पहाड़ी का नाम है कालीखो पहाड़ी। निर्माण के बारे में हमारे पास विश्वसनीय मत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण मीणाओं ने कराया था। क्योंकि दोस्तों कछवाहा वंश के राजाओं से पहले आमेर में मीणाओं का शासन था। 1207 ईस्वी में कछवाहा वंश के राजा कछवाहा वंश के राजा कोकिल देव ने भट्टो मीणा को पराजित करके इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और आमेर को अपनी राजधानी बना लिया। और दोस्तों यहाँ से लेकर जयपुर की स्थापना तक आमेर ही कछवाहा वंश के राजाओं की राजधानी रहा। एक मत हमारे पास ये भी है कि इस दुर्ग का निर्माण कछवाहा वंश के राजा भारमल ने कराया था। दुर्ग के बारे में पादरी बिस्पहैबर ने दुर्ग के संदर्भ में या दुर्ग के बारे में पादरी बिस्पहैबर ने लिखा है, या दुर्ग के महलों के बारे में पादरी बिस्पहैबर ने लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, और अल बर्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी अधिक सुंदर हैं इस दुर्ग के महल। पादरी बिस्पहैबर ने आमेर दुर्गों के महलों को देख करके लिखा या टिप्पणी की कि मैंने क्रेमलिन जो रूस में है, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, और अल बर्मा जो ईरान में है, अल बर्मा के बारे में जो कुछ सुना उससे अधिक सुंदर हैं
आमेर दुर्ग के महल। ये लिखा है पादरी बिशप हैबर ने। तो दोबारा देखिए दोस्तों, आमेर प्राचीन काल में अम्बरीश ऋषि की तपोस्थली था। श्रेणी की बात करें तो आमेर दुर्ग एक गिरी दुर्ग है और जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है उस पहाड़ी का नाम है काली खो पहाड़ी। निर्माण के बारे में प्रामाणिक मत नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि इसका निर्माण मीणाओं ने कराया था, क्योंकि दोस्तों कछवा वंश के राजाओं से पहले आमेर पर मीणाओं का शासन था और 1207 में कछवा वंश के राजा कोकिल देव ने भट्टवा मीणा को पराजित करके इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। एक अन्य मत के अनुसार हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इस दुर्ग का निर्माण राजा भारमल ने कराया था। पादरी बिशप हैबर ने इस दुर्ग के सुंदर महलों को देखकर कहा कि मैंने क्रेमलिन रूस में जो कुछ देखा और अल बर्मा के बारे में जो कुछ सुना उससे अधिक सुंदर हैं आमेर दुर्ग के महल। दुर्ग के दर्शन स्थल देखिए दोस्तों, दुर्ग में बहुत ही सुंदर महल है। दर्शनीय स्थल देखिए, दर्शनीय स्थल पहला जो है वो है कदमी महल। ये दोस्तों इसका सबसे प्राचीन महल माना जाता है और इसी महल में एक छतरी है और इसी छतरी में कछवा वंश के राजाओं का राजाभिषेक या राज तिलक होता था। दूसरा देखिए, मावठा झील और केसर क्यारी, इसे सैफ्रॉन गार्डन भी कहते हैं। मावठा झील और केसर क्यारी, दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी यदि आमेर आप गए हैं तो दुर्ग ऊंची पहाड़ी पर है, उसके जस्ट दुर्ग की तलहटी में ये सुंदर झील और ये गार्डन स्थित है। तो ये दोनों दुर्ग की तलहटी में स्थित है और इनका निर्माण करवाया था 1664 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह ने। तीसरा दर्शनीय स्थल देखिए, दलाराम का बाग। दोस्तों ये भी दुर्ग की तलहटी में स्थित है। आप जब दुर्ग को देखने जाएंगे तो इस साइड मावठा झील और इस मावठा झील के दस्ट सड़क के इस दौरान दलाराम का बाग है और फिर ऊपर दुर्ग के जाने का रास्ता है। बहुत सुंदर गार्डन है। इसका निर्माण भी 1664 में मिर्जा राजा जयसिंह ने कराया था। चौथा दर्शनीय स्थल देखिए, गणेश पुल। ये दोस्तों दुर्ग का दरवाजा है और गणेश पुल जो दुर्ग का दरवाजा है उसको कला मर्मज्ञ फर्ग्यूसन ने दुनिया का
सबसे सुंदर दरवाजा कहा। पांचवा दर्शनीय स्थल देखिए, सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर। दोस्तों ये जो मंदिर है या महल है, ये गणेश पोल दरवाजे पर बना एक आयताकार महल है। इसमें चंदन की लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं और ये रानियों के मनोविनोद के लिए बनाया गया था। रानियों के मनोविनोद के लिए। पुनः देखिए दोस्तों, दर्शनीय स्थल में हमने पहला दर्शनीय स्थल लिया कदमी महल। और कदमी महल विद्यार्थियों इस दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। इस कदमी महल में एक छतरी है और उसी छतरी में कछवा वंश के राजाओं का राज्याभिषेक या राजतिलक होता था और ये राज्याभिषेक या राजतिलक मेणा जनजाति के लोग करते थे। दूसरा दर्शनीय स्थल हमने लिया मावठा झील और केसर क्यारी। केसर क्यारी को सैफरन गार्डन भी कहते हैं। ये दोनों ही सुंदर झील और ये गार्डन दुर्ग की तलहटी में है, बिल्कुल नीचे। और इनका निर्माण करवाया था 1664 में आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह ने। तीसरा दर्शनीय स्थल लिया हमने दलाराम का बाग। दोस्तों ये गार्डन भी बहुत सुंदर है, ये भी दुर्ग की तलहटी में झील के तट के ऊपर। और इसका निर्माण भी 1664 में मिर्जा राजा जयसिंह ने ही करवाया था। चौथा हमने दर्शनीय स्थल लिया गणेश पोल। ये इस दुर्ग का दरवाजा है और कला मर्मज्ञ फर्ग्यूसन ने इस दरवाजे को दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा कहा है। पांचवा लिया हमने सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर। दोस्तों ये गणेश पोल दरवाजे पर एक आयताकार महल है। इसमें चंदन की लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं और इसका निर्माण मुख्य रूप से रानियों के मनोरंजन या मनोविनोद के लिए कराया गया था। अगला दर्शनीय स्थल देखिए दोस्तों, शीश महल। तो बहुत सुंदर महल है, देखिए आप। छठा दर्शनीय स्थल देखिए, शीश महल। शीश महल को दीवान ए खास भी कहा जाता है। दोस्तों ये मुगलों से प्रभावित है। मुगलों में जो भी महल बनते थे या और कुछ स्ट्रक्चर होता था राजा के लिए, उसमें दो कक्ष जरूर होते थे, एक दीवाने आम और एक दीवाने खास। दीवाने आम वो जगह होती थी, वो महल होता था जहाँ पर मुगल दरबार में राजा या सम्राट समस्त जनता के सामने उपस्थित होता था। और दीवानी खास वो जगह होती थी जहाँ बहुत ही विश्वसनीय लोग गुप्त मंत्रणाएं करते थे। तो शीश महल जो है इसको दीवानी खास के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। इस सहज शीश महल को कवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा है। कवि बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह का
दरबारी था और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई, जो ब्रज भाषा का ग्रंथ है। और कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने कवि बिहारी को इस ग्रंथ के लिए प्रत्येक दोहे के लिए एक मोहर देता था। इस शीश महल के बारे में ऐसा माना जाता है दोस्तों कि एक मोमबत्ती महल में एक मोमबत्ती जलाने पर एक व्यक्ति के सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो छठा दर्शनीय स्थल बहुत सुंदर है, शीश महल है, जिसको दीवानी खास के नाम से भी जाना जाता था। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया है। कवि बिहारी ने इसको दर्पण धाम कहा है। कवि बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि था। उसने बिहारी नामक सतसई नामक ग्रंथ लिखा ब्रज भाषा में, और इस ग्रंथ के लिए मिर्जा राजा जयसिंह एक एक दोहे के लिए कवि बिहारी को एक एक असरफी देता था सोने की। और ऐसा माना जाता है कि इस महल में एक मोमबत्ती जलाने पर एक व्यक्ति के सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। सातवां देखिए, यश मंदिर। इस यश मंदिर महल से रानियां दीवान ए खास का दृश्य देखती थी कि जब दीवानी खास में जो मंत्रणा होती थी तो रानियां उस मंत्रणा को इस यश मंदिर महल से देखती थी। आठवां देखिए, शीला माता का मंदिर। दोस्तों बहुत सुंदर मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1599 में। ये कछवा वंश के राजाओं की कुल देवी है। कछवा वंश के राजाओं की पहली जो कुल देवी थी वो जमुआई माता थी। उसके बाद में शीला माता उनकी कुल देवी बनी और जयपुर राजधानी होने के बाद में अन्नपूर्णा देवी उनकी कुल देवी मानी गई। और इस जो मंदिर है शीला माता का मंदिर, इसमें मुख्य जो मूर्ति है उस पर 6 अन्य महिलाओं की मूर्तियां हैं। तो ये जो मूर्ति है शीला माता की मूर्ति, ये महाराजा मानसिंह बंगाल के पश्चिमी बंगाल के राजा केदारमल को पराजित करके, जसोल से पराजित करके मूर्ति लेकर के आए थे और इस प्रकार से इसको अपनी कुलदेवी बना लिया। और ये बहुत सुंदर मंदिर है महल में। अगला देखिए, जगत शिरोमणि का मंदिर। दोस्तों जगत शिरोमणि का मंदिर महाराजा मानसिंह की रानी कनकावती ने, महाराजा मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। जगत सिंह की याद में बनवाया था। और इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीराबाई जिसकी पूजा करती थी। और ये कारण है कि इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहते हैं। महाराजा मानसिंह चित्तौड़गढ़ से इस मूर्ति को लाकर के इस मंदिर में स्थापित कर दिया था। यश मंदिर महल, इस महल से रानियां दीवानी खास का दृश्य देखती थी।
शिला माता का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1599 में करवाया था। ये कछवाहा वंश के राजाओं की कुल देवी है और शिला माता की मूर्ति को महाराजा मानसिंह पश्चिम बंगाल के राजा केदारमल को पराजित करके जसोर से मूर्ति ला करके यहाँ स्थापित कर दी थी। नवा जो दर्शनीय स्थल बहुत सुंदर जगत शिरोमणि का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। बहुत छोटी उम्र में उनका एक अभियान के दौरान निधन हो गया था और इस मंदिर में वही मूर्ति है जिस मूर्ति की पूजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीराबाई करती थी। इस मूर्ति को यहाँ से ला करके, यहाँ से उठा करके महाराजा मानसिंह ने इस मंदिर में स्थापित कर दिया और ये कारण है कि जगत शिरोमणि मंदिर को मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला दर्शनीय स्थल ये देखिए, चौबीस बालाबाई के साथ। ये दोस्तों आमेर के महाराजा पृथ्वीराज की रानी का महल है। चौबीस रानियों का महल, 12वां है मीना बाजार और वर्तमान में दोस्तों इस दुर्ग की देखरेख पर्यटन विभाग कर रहा है। ये पर्यटन विभाग की देखरेख में है और सायंकाल इस दुर्ग में लाइट एंड साउंड शो चलता है। (1707) में कुछ समय के लिए मुगल बादशाह बहादुर शाह ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और इसका नाम बदल करके मोमीनाबाद रख दिया था। देखिए, दोबारा देखिए दोस्तों, दुर्ग में बालाबाई की साल है, ये पृथ्वीराज की रानी का महल है, 24 रानियों का महल है, मीना बाजार है। वर्तमान में ये इसकी देखरेख पर्यटन विभाग कर रहा है। शाम को यहाँ लाइट एंड साउंड शो चलता है। 1707 में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने कुछ समय के लिए इस दुर्ग पर अधिकार करके इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? मोमीनाबाद रख दिया था। में हम जयपुर के ही एक दूसरे दुर्ग जयगढ़ की चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जयगढ़ श्रेणी की बात करें तो गिरी दुर्ग है और जिस पहाड़ी पर यह स्थित है, पहाड़ी का नाम है चिल्हे का टीला। पहाड़ी का नाम क्या है? चिल्हे का टीला। और इस पहाड़ी को ईगल की पहाड़ी भी कहते हैं। तो जयगढ़ एक गिरी दुर्ग है और जिस पहाड़ी पर यह स्थित है इसे चिल्हे का टीला कहते हैं और चिल्हे का टीला पहाड़ी को ही दूसरा नाम है ईगल की पहाड़ी। निर्माण को लेकर प्रमाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास दो मत हैं। एक है कि इसका निर्माण आमेर के महाराजा
मानसिंह ने करवाया था, क्योंकि इन्होंने इस दुर्ग में 1587 ईस्वी में तोप ढालने के कारखाने की स्थापना की थी। दूसरा मत है हमारे पास, वो देखिए, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जगदीश सिंह गहलोत और पोथी खाने। दूसरा मत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और इतिहासकार जगदीश सिंह गहलोत और जयपुर के महाराजाओं का जो मनोरंजन कक्ष था पोथी खाना, उसके अनुसार इस दुर्ग का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया, क्या, जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों, दुर्ग का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य मुख्य रूप था जयपुर के राजकोष, जिसे दफीना भी कहते हैं, राजकोष को सुरक्षित रखने के लिए इस दुर्ग का निर्माण कराया गया था। आपको ध्यान होगा कि 1975-76 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस दुर्ग के खजाने को प्राप्त करने के लिए इसकी खुदाई करवाई थी। और खुदाई कराने के बाद में बहुत सारे ट्रकों में क्या था क्या नहीं था किसी को कुछ नहीं पता था, वो दिल्ली की ओर लेके चले गए। और इसी खुदाई को लेकर के एक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। इस दुर्ग में राजनीतिक कैदियों को कैद करके रखा जाता था। इसलिए इसे बंदी गृह के रूप में भी जाना जाता है। और ऐसी मान्यता थी दोस्तों कि इस दुर्ग में एक बार जो भी राजनीतिक कैदी कैद कर दिया गया वो कभी जिंदा वापस नहीं गया। तो दोबारा देखिए दोस्तों, श्रेणी गिरी दुर्ग है और जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है उस पहाड़ी का नाम है चिल्हे का टीला, और इसको ईगल की पहाड़ी भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि ईगल की पहाड़ी पर जयपुर का कौन सा दुर्ग स्थित है। बहुत सारे लोगों के केवल चिल्हे का टीला ही नाम था, ये पता नहीं था कि इसी पहाड़ी का दूसरा नाम ईगल की पहाड़ी है। निर्माण को लेकर हमारे पास दो मत हैं। पहला मत है कि इसका निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने कराया था, क्योंकि दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना है और 1587 ईस्वी में उस कारखाने का निर्माण महाराजा मानसिंह ने करवाया था, क्योंकि उस समय महाराजा मानसिंह का ही शासनकाल था। लेकिन दूसरा जो मत है वो देखिए, इतिहासकार डॉक्टर जी.एन. शर्मा, जगदीश सिंह गहलोत और पोथी खाने के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था और इन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम जयगढ़ रखा गया। दुर्ग का उद्देश्य था कि आमेर के कछवा वंश के राजाओं के राजकोष को, जिसको दफीना भी कहा जाता, सुरक्षित रखना और खजाने को दृष्टिकोण को देखते हुए 1975-76 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस दुर्ग की खुदाई करवाई थी। और ये दुर्ग, इस दुर्ग में राजनीतिक कैदियों को कैद करके भी रखा जाता था, इसलिए इसको बंदी गृह के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ गया कि जयपुर का कौन सा दुर्ग बंदी गृह के रूप में जाना जाता है, तो जयगढ़ दुर्ग। और ऐसी मान्यता है कि इस दुर्ग में जो कैदी एक बार कैद करके रखा गया वो अपने जीवन काल में कभी भी वापस जीवन बाहर नहीं निकला गया, उसकी वहीं मृत्यु हुई थी।
अगला देखिए, जयगढ़ को संकट मोचन दुर्ग और रहस्यमय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन आ गया कि जयपुर के कौन से दुर्ग को संकट मोचन दुर्ग कहा जाता है, जयगढ़ को। और ये क्वेश्चन भी RS प्री में दोस्तों आ चुका है कि जयपुर के किस दुर्ग को एक रहस्यमय दुर्ग के रूप में जाना जाता है, जयगढ़ को। और ऐसा माना जाता है कि दोस्तों इस दुर्ग में 2 दुर्ग रक्षकों के अतिरिक्त केवल महाराजा जाता था, वो भी उन दुर्ग रक्षकों को पट्टी बांध करके ले जाया जाता था। तो ये संकट मोचन दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध है, ये रहस्यमय दुर्ग के रूप में भी प्रसिद्ध है। दुर्ग में 3 बड़े दरवाजे हैं, 3 बड़े दरवाजे। डूंगर दरवाजा, बहरू दरवाजा और तीसरा अवनी दरवाजा। दर्शनीय स्थल देखिए, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जय बाण तोप का। बहुत बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसके बारे में 5-6 तथ्य हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, तो दुर्ग में जय बाण तोप है। इसके बारे में जो पहला जो तथ्य है वो है कि इसका निर्माण जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने कराया था। दूसरा है इसका वजन 50 टन है। तीसरा है इसकी मारक क्षमता 22 मील है। और चौथा है कि ये अपने समय की एशिया की, भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी तोप थी। 5वां देखिए, इस तोप से बनने के बाद आज तक लेकर एक बार गोला दागा गया, एक बार गोला दागा गया और वह गोला जाकर के पड़ा जयपुर के चाकसू कस्बे में। और जहां वो गोला पड़ा वहां पर एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया और वहां पर आज एक तालाब है और उस तालाब का नाम है गोलेराव तालाब, गोलेलाव तालाब। और दोस्तों जब एक गोला दागा गया तो कहता है कि गोला दागने वाले लोग पानी में छुप गए थे, पशु पक्षी नीचे गिर गए थे और महिलाओं का गर्भपात तक भी हो गया था। तो दोबारा देखिए, जयगढ़ एक संकट मोचक दुर्ग के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसे एक रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि इसमें महाराजा और 2 दुर्ग रक्षकों के अलावा कोई नहीं जाता था। दुर्ग में 3 बड़े दरवाजे हैं, डूंगर दरवाजा, बहरू दरवाजा, अवनी दरवाजा। दर्शनीय स्थल में हमने पहले सबसे लिया जयबाण तोप। जयबाण तोप का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था 1727 में। इसका वजन 50 टन है और इसकी मारक क्षमता है 22 मील। और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी गई थी अपने समय की। और इससे एक बार गोला दागा गया जो चाकसू कस्बे में जाकर गिरा। और जहाँ ये गिरा वहाँ पर एक आज भी गहरा गड्ढा था, बन गया था, जिसे एक तालाब का नाम दिया गया जिसका नाम है गोलेलाव तालाब। दोस्तों आप नोट्स बनाने के लिए समय समय पर बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो ताकि नोट्स बनाते समय आपको दिक्कत ना हो। अगला दर्शनीय स्थल देखिए,
दोस्तों दिया बुर्ज दुर्ग में 7 मंजिला एक प्रकाश स्तंभ है। रात में इस प्रकाश स्तंभ को जलाया जाता था। तीसरा देखिए विजयगढ़ी, मैंने आपको जब कोमलगढ़ दुर्ग पढ़ाया था, कोमलगढ़ दुर्ग पर हमने चर्चा की थी, उसमें मैंने बताया था कि राजस्थान में 2 ही ऐसे दुर्ग हैं जिनके अंदर दुर्ग में दुर्ग हैं, अर्थात एक लघु दुर्ग और है। कोमलगढ़ में लघु दुर्ग था कटारगढ़ और जयगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग है विजयगढ़ी। तो ये एक लघु दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग के अंदर, और इसी विजयगढ़ी में सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को, जिसको चिमनाजी भी कहते हैं, चीमाजी, अपने छोटे भाई चीमाजी को या विजय सिंह को कैद करके रखा था। अगला देखिए लेस मशीन। दोस्तों राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में तोप डालने का कारखाना, तोप डालने का कारखाना केवल जयगढ़ दुर्ग में। और ये लेस मशीन वही मशीन है जिससे तोपों की ढलाई की जाती थी। 5वां देखिए दुर्ग में, देखिए ये क्या है, भैरवी कड़क बिजली, भैरवी कड़क बिजली, रामबाण, शेरगंज, शिवबाण, फतेहगंज। भैरवी कड़क बिजली, रामबाण, शेरगंज, शिवबाण, फतेहगंज और रणचंडी। दोस्तों जयबाण तो इस दुर्ग की नहीं बल्कि राजस्थान या भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी तोप थी, जो आज भी जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। लेकिन ये जो नाम है भैरवी कड़क बिजली, रामबाण, शेरगंज, शिवबाण, फतेहगंज और रणचंडी, ये भी 2 दुर्ग में रखी हुई तोप है। दमदमा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर तोप रखी जाती थी। तोप रखने की जगह का स्थान उसे दमदमा कहा गया है। और दुर्ग में बहुत ही सुंदर महल हैं, उनके नाम देखिए। यहाँ से क्वेश्चन भी आ गया है। दुर्ग के जो महल हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। पहला महल है विलास मंदिर महल, लक्ष्मी निवास, लक्ष्मी निवास महल। तीसरा देखिए सुभट निवास, और चौथा देखिए खिलवत निवास। ये दुर्ग में बहुत ही सुंदर महल है। दुर्ग के जो महल हैं वो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। विलास मंदिर महल, लक्ष्मी निवास, सुभट निवास, खिलवत निवास। एक बार पुनः देखिए। नंबर 2 पर देखिए दिया बुर्ज है,
ये दुर्ग में 7 मंजिला एक प्रकाश स्तंभ है। विजयगढ़ी ये दुर्ग में एक लघु दुर्ग है, जिस प्रकार से कुंभलगढ़ में कटारगढ़ था। इसी दुर्ग में सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह चीमा जी को कैद करके रखा था। दुर्ग में लेस मशीन है, ये मशीन तोप ढालने की मशीन थी और पूरे भारत में तोप ढालने का कारखाना केवल जयगढ़ दुर्ग में था। भैरवी, कड़क बिजली, रामबाण, शेरगंज, शिवबाण, फतेहगंज, रणचंडी ये भी दुर्ग में स्थित है। वर्तमान में ये भी तोपों के नाम हैं, ये तोप हैं। दमदमा ये वह स्थान है जहाँ पर तोपों को रखा जाता था। दुर्ग में 4 बहुत सुंदर महल हैं। विलास मंदिर महल, लक्ष्मी निवास महल, सुभट निवास महल और खिलत निवास महल। दोस्तों ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतया हिंदू शैली में निर्मित है। मैंने जब आप दुर्गों का वर्गीकरण किया था तब बताया था कि राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जो पूर्णतया मुस्लिम शैली में निर्मित है, तो वह दुर्ग था अकबर का दुर्ग जो अजमेर में है। और यह भी बताया था कि राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग कौन सा है जो पूर्णतया हिंदू शैली में है, जयगढ़। इस दुर्ग के निर्माण में यूरोपियन, ईरानी, मुगल, फारसी किसी भी अन्य शैली का प्रयोग नहीं किया गया। दोस्तों ये दुर्ग आमेर दुर्ग से सुरंगों के द्वारा जुड़ा हुआ है। जयगढ़ दुर्ग कभी भी शत्रु के द्वारा जीता नहीं गया, कभी भी शत्रु के द्वारा जीता नहीं गया। इसमें एक कठपुतली बनाने का कारखाना भी है। पुनः देखिए एक बार, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतया हिंदू शैली में है, निर्मित है। आमेर दुर्ग से सुरंगों के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये कभी भी शत्रु के द्वारा नहीं जीता गया और इसमें कठपुतली बनाने का कारखाना भी है। नमस्कार दोस्तों, जयपुर के जो अन्य दुर्ग हैं मैं अगले वीडियो में लेकर के आपके सामने पुनः हाजिर हूँगा।